हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो क्वेश्चंस आए थे, जो एग्जाम हुआ था आपका 23 जनवरी 2021 का, ये फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे 5 सॉल्व पेपर में करवा चुकी हूँ सीबीटी 1 का। ये 6th वाला है, तो डेली ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। एग्जैक्टली आपको क्लास मिल जाएगा 7 AM पे। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर दिया है डैश परसेंटेज ऑफ 50 इज 40। दैट मीन सपोज मान लीजिए x परसेंटेज, तो यहाँ पर अगर x लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 100, इजंट इट, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 50 इक्वल टू हाउ मच, 40, यही दिया है। तो वैल्यू आपको किसका निकालना है, x का निकालना है। निकालिए, अभी कितना इजी है, 50 यहाँ से 2 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 into 40 इज व्हाट, 80 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. If Sachin secures 70% marks in mathematics and 60% in science, what percentage of marks did Sachin get in both subjects together, assuming both subjects to have equal maximum marks? ठीक है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिया है, कौन सा, एक तो मैथमेटिक्स है और एक कौन सा है, साइंस है। फाइन, यहाँ पर देखिए 60%, अच्छा एक मैथमेटिक्स और एक साइंस है। ठीक है, ये सपोज मैथमेटिक्स और साइंस है। ठीक है, यहाँ पर और एक दिया है, एज्यूमिंग बोथ सब्जेक्ट्स टू हैव इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, मतलब मैथमेटिक्स में सपोज मान लीजिए टोटल मार्क्स x है, तो साइंस में भी x रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टोटल मार्क्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 2x। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या आगे, सचिन जो है वो कितना स्कोर कर रहा है, 70% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। टोटल मार्क्स कितना है यहाँ पर x, अगर 70 मार्क्स स्कोर करे मतलब 70 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ व्हाट, टोटल मार्क्स जो कि x है, तो ये आपका आ जाएगा 7x अपॉन 10। फाइन, इसके बाद देखिए क्या दिया, 60% इन साइंस, तो 60 बाई 100 ऑफ टोटल मार्क्स कितना है साइंस का, x है, तो सपोज 0 0 कैंसिल हो, ये आ गया आपका 6x अपॉन 10। तो यहाँ पर वो टोटल कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है, 7x बाई 10 प्लस 6x बाई 10, ये कितना आ जाएगा फाइनली 13x अपॉन 10, यही आएगा। इतना मार्क्स स्कोर कर रहा है कितने में से, टोटल मार्क्स 2x में से, है ना। अब देखिए यहाँ पर बस सिंपल चीज पूछा है परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज मार्क्स वो कितना लाया है दोनों सब्जेक्ट को मिला के, तो टोटल कितना सिक्योर किया, 13x डिवाइडेड बाय 10। फाइन, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना है 2x इंटू क्या हो जाएगा 100। फाइन, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 13x बाई 10, नीचे ही रहेगा 2x, फाइन, इंटू 100। यहाँ से क्या होगा, x कैंसर, 0 0 कैंसर, 2 5 जा हाउ मच 10, तो 13 इंटू 5 इज 65% वो स्कोर करेगा दोनों सब्जेक्ट को मिला के, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x and y can complete a piece of work in 16 days. Y and z can do the same work in 24 days. Fine. x, y, z तीनों मिला के कितना दिन पे काम कंप्लीट करते हैं, 12 दिन पे। ठीक है, यहाँ पर दिया है x और z मिलके कितने दिन पे काम कंप्लीट करेंगे। फाइन, अब देखिए एक चीज, x प्लस y जो है ये दोनों मिलके कितना दिन पे कंप्लीट करते हैं, 16 डेज पे। फाइन, अब किसका देखिए y एंड z, ठीक है, तो y प्लस z कितने दिन पर कंप्लीट करते हैं, 24। फाइन, और x प्लस y प्लस z यहाँ पर दिया है तीनों मिलके कितने दिन पर कंप्लीट करते हैं, 12 दिन पे। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 16, 24 और 12, ये तीनों का एलसीएम कितना होगा, 6 पे जाएगा डायरेक्टली, सॉरी ये 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, 12, देन ये 6 हो जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा। फाइन, 2 4 जा 8, देन 2 6 जा 3 आएगा, अगेन 2 पे, 2 2 जा 4, 3, देन 3, ये अगेन 3 पे जाएगा, 2 1 1। तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन होता है, आपका एलसीएम कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 48 टोटल। तो टोटल कितना आ रहा है एलसीएम, 48। ठीक है, अब एक चीज देखिए, x प्लस वाई का कितना दिन मतलब कितना काम पड़ेगा उसको,
एवरेज कितना होगा 48/16 मतलब 3 होगा। फाइन। अब यहाँ से देखिए y प्लस जेड 48/24 कितना होता है 2। अगेन यहाँ से देखिए x प्लस वाई जेड तीनों मिलके कितना होगा 48/12 मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 4। फाइन, ठीक है, ये 4 होगा। फाइन। अब एक चीज बताइए x का एक दिन का काम कितना आएगा, ये x प्लस वाई का एक दिन का काम आ गया कितना 3। ठीक है, अब बताइए x का 1 डे वर्क कितना आएगा, टोटल x प्लस वाई जेड का 1 डे वर्क कितना है 4। फाइन, इसमें से अगर हटा देंगे हम लोग y प्लस जेड तब x मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। फाइन, तो 4 में से हम क्या घटाएंगे 2 को, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, जो कि है x का एक दिन का काम। फाइन, सिमिलरली हम z का निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना है x और z का। फाइन, तो z का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, टोटल कितना है x प्लस वाई जेड का कितना आ रहा है तो एक दिन का काम 4 माइनस इसमें से अगर x प्लस वाई घटाएंगे तब सिर्फ बचेगा z। फाइन, तो 4 माइनस 3 कितना है 1। फाइन, अब एक चीज बताइए टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय एक्स जेड, एक्स एंड एक्स प्लस जेड ये दोनों को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने के लिए, टोटल कितना दिन है 48 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना निकला 2 प्लस 1। फाइन, तो 48/3 कितना आ जाएगा, ये 16 होगा। 16 डेज पे ये काम कंप्लीट करेंगे कौन कौन एक्स और जेड, तो ऑप्शन सी होगा। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत इजी है लेकिन इसी टाइप क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब एक चीज देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा कितना दिया है, cos थीटा प्लस sec थीटा कितना है 2। फाइन, अब एक चीज ध्यान देना, ये जो पूछा है ये तो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। cos थीटा sec थीटा को हम कैसे लिखेंगे 1 cos थीटा। फाइन, इक्वल टू कितना होगा 2, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा cos थीटा ऊपर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। फाइन, ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, cos थीटा होगा तो मैं लेफ्ट साइड ले लेती हूँ, तो -2 cos थीटा इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए क्या है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है फॉर्मेट। फाइन, तो डायरेक्टली लिखिए इसको cos थीटा -1 का होल स्क्वायर का इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो cos थीटा -1 क्या होगा 0 बराबर, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे cos 0 होता है 1 हमेशा, तो थीटा किसके साथ बराबर हो गया 0 के साथ, तो थीटा का वैल्यू आ गया यहाँ से 0। फाइन, लेकिन देखिए आंसर पे क्या पूछा है sin 6 टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा यही पूछा है, तो थीटा अगर 0 है sin 0 कितना होगा 0 प्लस cos 0 कितना 1 टू द पावर 6 क्या होता है 1 ही होगा, तो आंसर फाइनली आपका आएगा 1, तो ऑप्शन बी होगा। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसी टाइप क्वेश्चन को कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही कर दीजिए। अगर tan cot पे ऐसे ही दिया होगा तो वैसे ही करिए, या फिर ऐसे दिया होगा cos sec दे दिया tan cot, या फिर ऐसे भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए cosec के साथ कुछ कट करके दे देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ 2 sin 3x minus 3 equal to tan of 240 then the value of x in degree पूछा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ से 2 sin, ध्यान से देखना इसको, 3x minus 3 दिया इक्वल टू कितना है tan 240, तो एक चीज बताइए tan 240 को हम कैसे लिख सकते हैं 180 के फॉर्मेट में लिखिए, 180 प्लस 60 कितना होता है बराबर 240 के साथ, है कि नहीं, क्योंकि 180 प्लस 60 कितना होता है 240। फाइन, अब एक चीज बताइए यहाँ से 2 sin 3x minus 3 इक्वल टू कितना होगा tan of 180 प्लस थीटा कितना होता है हमेशा tan थीटा ही होता है, तो tan 60 होगा। फाइन, तो tan 60 का वैल्यू कितना √3। फाइन, अब बताइए साइन ऑफ 3x minus 3 कितना हो जाएगा फाइनली √3/2, √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू पे आएगा, साइन 60 होता है √3/2, इजंट इट। अभी देखिए लेफ्ट साइड भी साइन राइट साइड भी साइन, तो बराबर कर दीजिए 3x minus 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से आपका 3x कितना आ जाएगा 63। फाइन, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 डिग्री होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन बी है। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 2:4:6:8 दिया है, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल्स पूछा है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, ठीक है, तो क्या होता है समेशन, टोटल जो चार एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360 ही होता है। ये कितना रेशियो दिया है सबका एंगल का, 2:4:, तो मान लीजिए सपोज फर्स्ट एंगल है 2x, तो सबको ऐड कर दीजिए, प्लस सेकेंड है सपोज 4x प्लस 6x प्लस सिमिलरली 8x इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, इजंट इट। अब सबका ऐड कर लीजिए कि कितना आएगा 20x हो जाएगा बराबर 360, फाइन। तो x बराबर कितना होगा यहाँ से 18, 0 0 कैंसल, राइट। अब एक चीज क्या पूछा है देखिए, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ऑब्वियसली 2x होगा, तो 2x मतलब 2 into 18, आंसर क्या आ जाएगा 36 डिग्री, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A and B together can dig the tank 12 days, which A alone can dig it in 24 days. How much can the tank can be dig by B in 1 day? Right? A दिया है। अब बताइए अगर दोनों मिलके कितने दिन लगता है इन लोगों को, 12 दिन। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का एक दिन का काम कितना होगा A + 20, 1 डे और कितना आ जाएगा 1/12, फाइन। ए अगर अकेला काम कंप्लीट करता है 24 डेज पे, मतलब ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/24। तो हमें बी का निकालना है। अभी देखिए यहाँ से a + b कितना 1/12, बी का कितना 1/24, तो डायरेक्टली लिखिए बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/24, एलसीएम कितना जाएगा सीधा सीधा 24, ऊपर आ जाएगा 2 - 1, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 1/24। अभी देखिए अगर B एक दिन पे 1/24 काम कर, इसका मतलब B कितना दिन पे काम कंप्लीट करता है 24 डेज पे, है कि नहीं, फाइन। सो ऑप्शन कौन सा, अच्छा दिन तो नहीं पूछा, हाउ मच कैन द टैंक कैन बी डिग, अच्छा उसका काम ही पूछा, तो आंसर ऑब्वियसली 1/24 ही होगा, तो ऑप्शन सी होगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 0.5 के ऊपर बार दिया है, इसका मतलब क्या होता है 5/9, आपको ये चीज पता होगा। प्लस सिमिलरली 0.6 के ऊपर, मतलब एक नंबर के ऊपर बार, मतलब एक ही 9 आएगा डिनोमिनेटर पे। अगर दो नंबर दिया होता तो 2 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिमिलरली 6/9, सिमिलरली ये क्या होगा 7/9 प्लस 8/9, तो एलसीएम चारों में कितना जाएगा ये 9 ही जाएगा, फाइन। ऊपर कितना आ जाएगा 5 + 6 + 7 + 8, इजंट इट, ये कितना आ जाएगा 26/9। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके लिखिए, कैसे होगा 9 3 जा 27 तो नहीं होगा, तो 9 2 जा 18, बचा कितना 26 - 18, 8 डिवाइडेड बाई 9 होगा आपका आंसर, तो 2 जा 8/9 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी होगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, the product of two co-prime numbers is 119, their LCM should be, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर दिया है 119, इसका मतलब क्या होता है को-प्राइम नंबर पे हमेशा याद रखना HCF क्या होगा हमेशा 1 ही होता है, isn't it? यहाँ पर LCM पूछा है, ठीक है। अब एक चीज बताइए HCF इंटू LCM क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, isn't it? अब बताइए HCF पता लग गया दोनों नंबर का कितना है 1, इंटू एलसीएम आपको निकालना है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है ऑलरेडी, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर कितना है 119, तो यहां से आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा, सिंपल है 119 होगा आंसर, ठीक है ऑप्शन डी। बस यही चीज ध्यान देना है को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। अब एक चीज इसको कैसे लिखेंगे, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan 6 थीटा, isn't it? तो 1/tan 6 थीटा कितना होता है cot of 6 थीटा, फाइन। तो ये जो cot of 6 थीटा इसको हम कैसे लिखेंगे tan के फॉर्मेट पे,
tan ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 6 थीटा होता है कि नहीं? tan ऑफ 90 माइनस 6 थीटा क्या होगा? cot 6 थीटा। फाइन। अब देखिए दोनों साइड tan हो गया, अभी बराबर कर लीजिए। 3 थीटा इक्वल टू कितना होगा? 3 थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस 6 थीटा। फाइन। अभी क्या हो जाएगा? ये 3 थीटा प्लस 6 थीटा होगा कि नहीं? 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन। इंप्लाइज थीटा का वैल्यू आ गया कितना? 10। सिंपल है। अभी क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है? tan ऑफ 30 थीटा, tan ऑफ 30 थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 10। तो ये क्या है? tan ऑफ 300। tan 300 हम कैसे निकालेंगे? tan ऑफ 360 माइनस 60 होगा। तो tan ऑफ 360 माइनस 60 क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। दैट मीन्स माइनस tan 60 होगा। तो -√3 होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Which of the four options provided below will be the closest to the area of an equilateral triangle? अभी एक चीज देखिए यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर होगा। फाइन। तो √3/4 इंटू 100 होगा, इजंट इट? तो कैंसिल कीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा? 25। तो 25 √3 का वैल्यू कितना है? 1.732, इजंट इट? लेकिन नो, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन विल बी द क्लोजेस्ट वैल्यू, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तभी भी चलेगा, राइट? अब देखिए 25 इंटू 1.732 कितना आएगा? 43.25 समथिंग आएगा। तो 2 डेसिमल तक ही लीजिए, 2 नंबर तक ही लीजिए डेसिमल के बाद, ठीक है? 43.25 मीटर स्क्वायर होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। A boy bought some toffee at the rate of 15 toffees for 3 rupees and sold, यहाँ पर क्या bought मतलब ये cost price है, ठीक है? And sold all of them at the rate of 3 toffees for 2, मतलब ये आपका selling price, ये आपका क्या है? cost price. Fine. Find the gain or loss percentage. Fine. अब देखिए ये cost price है, मतलब cost price कितना आ जाएगा? 15 टॉफीज का रेट क्या है? ₹3। तो एक टॉफी का रेट कितना आ जाएगा? 3/15 रुपीज, इजंट इट? सिमिलरली सेलिंग प्राइस निकालिए। 3 टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना है? ₹2, मतलब 2 रुपए है। तो एक टॉफी को कितना होगा? 2/3, 2/3 रुपीज आएगा, इजंट इट? अब एक चीज बताइए, 2 बाई क्या है? ये 2/3 है। फाइन। यहाँ पर डिनोमिनेटर पे 15 है, इसको बराबर कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 5 कितना? 15 होगा। नीचे 5 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 इज 10 आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये दोनों में से 3/15 और 10/15 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होने से क्या होता है? गेन होता है। तो गेन पहले निकालिए। गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना? 10/15 माइनस कॉस्ट प्राइस 3/15, कितना आएगा? ये 7/15 होगा आपका गेन। तो गेन परसेंटेज कितना होगा? गेन बाय कॉस्ट प्राइस मतलब 7/15, ये आपका गेन है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना? 3/15 इंटू 100, इजंट इट? तो यहाँ से 15 कैंसल, तो ये 100 है, तो 7 इंटू 100 कितना होगा? 700/3, ठीक है? तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करके लिखिए। 233 या 1/3 परसेंटेज होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 233 ये वाले ऑप्शन आ जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। x/5 इक्वल टू y/6 इक्वल टू z/11, ठीक है? देन x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई z इक्वल टू कितना पूछा है, ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए सपोज x/5 इक्वल टू y/6 इक्वल टू z/11 इक्वल टू, सपोज लेट इट बी k। तो x का वैल्यू कितना होगा? x/5 इक्वल टू k हो जाएगा। तो x कितना होगा? 5k। फाइन। सिमिलरली y का वैल्यू कितना होगा? 6k। z का कितना होगा? 11k। फाइन। ये सारे वैल्यू यहीं पे पुट कर दीजिए। तो x प्लस y प्लस z, तो x का वैल्यू कितना? 5k प्लस 6k प्लस 11k
अपन व्हाट, जेड का वैल्यू कितना है 11 के, पुट कर लीजिए। तो ऊपर कितना आ जाएगा 22 के अपन 11 के, इजंट इट, के कैंसल, तो वैल्यू कितना आएगा 2, तो ऑप्शन बी होगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस 10% annually. If its present population is 6,400, what will be the population in 2 years? ठीक है, यही पूछा है। आपको फॉर्मूला पता होगा, पॉपुलेशन निकालने का क्या होता है, पॉपुलेशन इक्वल टू आफ्टर 2 years कितना होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल सिर्फ इंक्रीजेस, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तभी, ठीक है। डिक्रीजेस पे मैं बताऊंगी, ये सिर्फ ये वाले पार्ट जो है, ये वाले पार्ट डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब इसमें डाल दीजिए सारे वैल्यू, P इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन अभी कितना है 6,400 इंटू 1 प्लस कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 10%, दैट मीन्स 10/100। कितने साल के बाद पॉपुलेशन पूछा, 2 साल के बाद, 2 years, तो टू द पावर 2 होगा। फाइन, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6400, ये 00 कैंसिल, 1 + 1/10 कितना होता है 11/10 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिखती हूँ 121/100 आएगा। तो 00 कैंसिल, तो 64 इंटू 121 कितना होता है 7744 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स कितना दिया 1:4, ठीक है। सपोज फर्स्ट रेडियस R1 है, सेकंड है सपोज R2, यहाँ पर x होगा, ये क्या हो जाएगा 4x होगा, रेशियो दिया है क्योंकि 1:4। फाइन। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, पाई R1 स्क्वायर होगा इसका एरिया, फिर सेकंड का एरिया कितना होगा पाई R2 स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसल, R1 की जगह हम क्या लिखेंगे x, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर कितना होगा 16 s स्क्वायर, तो s स्क्वायर कैंसल, 1/16 क्या होगा रेशियो पे 1:16 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो कल भी आपको एग्जैक्टली आपको 7 AM पे अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है 3x इक्वल टू कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेट पे पूछा है। तो एक चीज आपको फॉर्मूला याद होगा, वो स्क्वायर पे पूछा है, तो फॉर्मूला पता होगा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको पता होना चाहिए, इजंट इट। अभी कोसेक यहाँ पर देखिए 3x दिया है कितना कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा 3x का स्क्वायर, इजंट इट, माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना 3/x का होल स्क्वायर, यही दिया है, इक्वल टू क्या होगा 1। फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9s स्क्वायर माइनस 9/s स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, कितना होगा s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए अभी आंसर क्या पूछा है 9 इंटू s स्क्वायर माइनस 1, यही आ गया, इसका आंसर क्या होगा 1, तो ऑप्शन सी होगा। सो ये सारे क्वेश्चन था आपका 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, तो कल और एक शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, कमिंग एग्जाम आपका एनटीपीसी एज वेल एज ग्रुप डी के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।